श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभो विजयते। आज की चर्चा में हम श्री हरिवंश महाप्रभु जी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कुछ जानने का प्रयास हम करने वाले हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले तो गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, हम सब जानते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अधर्म के नाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए, समस्त संतों और भक्तों की सुरक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। जो जितने भी भगवान के मूल अवतार हैं, मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह कृष्ण राम कल्कि, जितने भी अवतार हैं, इन सब अवतारों में प्रभु पापियों का नाश करते हैं। लेकिन प्रभु के कुछ ऐसे भी अवतार होते हैं जिनमें प्रभु पापियों का नाश नहीं बल्कि पाप की प्रवृत्ति का नाश करते हैं और अपनी भक्ति देने के लिए प्रभु अवतार लेते हैं। जितने भी संत भक्त आचार्य जन हैं, वो भगवान के वो अवतार हैं जब भगवान अपनी भक्ति को देने आते हैं। श्री सेवक वाणी में कहा गया, जब जब हो धर्म के आने तब अवतार लो प्रगटत आने जाने और दूजो नहीं। जब जब धर्म की हानि होती है तब वही प्रभु आचार्यों के रूप में आते हैं और जाने और दूजो नहीं। वे कोई दूसरे प्रभु नहीं, आचार्य और प्रभु में, इष्ट में आचार्य में भेद नहीं। जो हमारे इष्ट हैं वही हमारे आचार्य हैं, जो हमारे आचार्य हैं वही हमारे इष्ट हैं। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्रभु को प्राप्त करने के अलग अलग मार्ग हैं और सब मार्गों को देने के लिए प्रभु विविध विविध आचार्यों के रूप में आते हैं और विविध विविध उपासनाओं को देते हैं जिनसे हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे वैष्णव धर्म में ही इतने संप्रदाय हैं प्रभु के अलग अलग भावों के। जैसे हम शुरू करते हैं तो जो अद्वैत सिद्धांत है या जो शैव परंपरा है, उसको प्रदान करने के लिए भगवान आदि शंकराचार्य जी के रूप में आते हैं। विशिष्टाद्वैत और दास्य भक्ति प्रदान करने के लिए प्रभु श्री रामानुजाचार्य जी के रूप में आते हैं। सिया राम की उपासना प्रदान करने के लिए प्रभु ही श्री रामानंदाचार्य जी के रूप में आते हैं। प्रभु ही श्री निम्बारकाचार्य के रूप में आते हैं। प्रभु ही साख्य और वात्सल्य भाव प्रदान करने के लिए श्री वल्लभाचार्य जी के रूप में आते हैं। और वही प्रभु अपने नाम की महिमा बताने के लिए और श्री कृष्ण की गोपी भाव से उपासना बताने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में श्री कृष्ण ही आते हैं। ठीक उसी प्रकार जो निकुंज की उपासना है, जो प्रियाजू के चरण प्रधानता की उपासना है, राधा चरण प्रधान उपासना, और जो अनादि अनंत काल से श्री वृंदावन धाम में नव निभृत निकुंज में जो राधा कृष्ण का विहार चल रहा है, उसको प्रदान करने के लिए भगवान श्री हरिवंश महाप्रभु और स्वामी शेरदास जी रसिकाचार्यों के रूप में आते हैं। तो हम शुरू करते हैं। हरिवंश महाप्रभु का अवतार कैसे हुआ, हरिवंश महाप्रभु कौन है, पहले हम ये जानते हैं। तो वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया कि श्री कृष्ण की जो प्रिया प्रीतम का जो नित्य विहार उपासना है, उसको प्रदान करने के लिए महाप्रभु का अवतार हुआ है। तो श्री हरिवंश महाप्रभु जी श्री कृष्ण की वंशी के अवतार हैं। वो वंशी जो हर समय श्री कृष्ण के अधरामृत का पान करती है, वो वंशी जिसका यह प्रण है कि वह राधा नाम के सिवा कुछ बोल नहीं सकती, वही वंशी श्री हरिवंश महाप्रभु के रूप में अवतार लेती है। तो इसका वर्णन वृंदावन के रसिक महापुरुष श्री वृंदावन दास जी करते हैं। व्यासनंदन 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 गाइए, जाको हित नाम लेत दंपति रति पाइए, रास मध्य ललितादिक प्रार्थना झुकीनी, करते सुकुमारी प्यारी वंशी तब दीनी। एक बार निकुंज में रास चल रहा था। रास के मध्य ही सब सखियों ने और श्री ललिता जी ने श्री प्रिया प्रियप्रीतम के आगे भावना रखी कि हे प्रिया प्रीतम, हे श्री कृष्ण, आपने विविध आचार्यों के रूप लेकर अपनी भक्ति भी स्थापना कर दी। आपने प्रेम की पराकाष्ठा जो गोपी प्रेम है उसको भी आपने उजागर कर दिया। आप विविध विविध आचार्यों के रूप में आकर सब उपासना आपने दे दी। परंतु जो निकुंज का रस है, जो यहाँ निकुंज में, जो श्री वृंदावन धाम में राधा कृष्ण का केली विहार चल रहा है, जो नित्य विहार रस है, राधा चरण प्रधानता की उपासना है, जो जानने का इच्छुक होगा वो इसको कैसे प्राप्त कर पाएगा। उसी समय श्री कृष्ण ने अपनी वंशी श्री राधा रानी को दी और श्री राधा रानी ने वही वंशी ललिता जी को दी कि जाओ, अब ये वंशी ही हमारे श्री हरिवंश महाप्रभु जी के रूप में अवतार लेगी और वृंदावन का जो वृंदावन रस है, जो
जो निकुंज की उपासना है उसको प्रदान करेगी। वही वंशी हरिवंश महाप्रभु के रूप में धरती पर अवतार लेती है और ललिता जूही श्री ललिता सखी, जिनके पास कहा था कि उनके पास निकुंज की चाबी है, निकुंज में प्रवेश हमें सखियां करवाती हैं, तो वही ललिता सखी स्वामी श्री हरदास जी महाराज के रूप में अवतार लेती है। तो ऐसे जो रसिक जन है, जो सखियों के अवतार हैं, उनकी कृपा से हम निकुंज के रस को जान सकते हैं। तो हरिवंश महाप्रभु के भी 3 स्वरूप बताए गए हैं। हम सब भक्तों के रूप में, हम सब के उद्धार के लिए, वृंदावन रस प्रदान करने के लिए धरती पर वे प्रगट वृंदावन में श्री हरिवंश महाप्रभु जी के रूप में विराजमान है। श्री लालजू महाराज श्री कृष्ण के हाथों में और उनके अधर पर वही वंशी रूप से विराजमान है और हर समय उनके अधरामृत का पान कर रही है, और वही प्रिया प्रीतम के मन में हित रूप से विराजमान है। निकुंज में जो सखियां हैं, प्रिया प्रीतम है, उन सबका एक मन है। जो प्रियाजू का मन वही सखियों का मन, जो लालजू का मन वही प्रियाजू का मन, जो प्रियाजू का मन वही लालजू का मन। तो प्रिया प्रीतम का जो मन है उसमें जो एक दूसरे के लिए प्रेम है, वो प्रेम वही हित है, उसी को हित कहा गया है। और हरिवंश महाप्रभु उसी हित का स्वरूप है, उसी हित का अवतार है। और वही हित, वही वंशी सखियों के मध्य में श्रीहित सजनी जू के रूप में विराजमान है। एक जो सखी है श्रीहित सजनी, जो प्रियाजू की एक अंतरंग सखी है, वो वंशी, वंशी ही हित सजनी है, वंशी ही हित है, और वही श्रीहित हरिवंश महाप्रभु जी हैं। तो ये तो उनके स्वरूप का जो 3-4 स्वरूप महाप्रभु के बताए गए हैं कि प्रिया प्रीतम के मन में हित रूप से, निकुंज में सहचरी श्वेत सजनी रूप से, लालजू के अधरों पर वंशी रूप से, और हम सबके मध्य में श्वेत हरिवंश महाप्रभु जी के रूप से वही विराजमान है। तो जितने भी उपासनाएं हैं, दास्य, वात्सल्य, सख्य भाव, जितने भी प्रभु के भाव हैं, इन सबके लिए क्या कहा गया? संप्रदाय नवदा भगति वेद सुरसरी नीर, ललिता सखी उपासना है सिंघनिको क्षीर। जो नवदा भक्ति है, जो 4 संप्रदाय की उपासना है, जो श्री हरि की भक्ति है, वो गंगा जी की धार की तरह है। गंगा जी में कोई भी डुबकी लगा सकता है, गंगा जी सबके लिए समान रूप से बह रही हैं, कोई जाए गोता लगाए रस का प्राप्ति करे। वैसे ही कोई भी हरि की भक्ति कर सकता है, जिस पर हरि की कृपा होती है वो हरि भक्ति कर सकता है। परंतु ललिता सखी उपासना है सिंघनिको क्षीर, जो वृंदावन की रसोपासना है उसको शेरनी का दूध कहा गया है कि वो सिंघनी का क्षीर है। कैसे? जो सिंघनी का दूध होता है ना, या तो वो सोने के पात्र में, कुंदन के पात्र में टिकता है, या फिर वो बच्चे के पेट में टिकता है। अगर आप उसको किसी और पात्र में रखेंगे तो पात्र को फोड़कर गिर जाएगा। वैसे ही वृंदावनी उपासना या तो सोने के पात्र में, सोने के पात्र कौन है? जो बड़े बड़े परमहंस कोटि के महापुरुष हैं, उनको सोने का पात्र कह सकते हैं। या जो ललिता विशाखा चंपलता चित्रा सखियां हैं, वो सोने के पात्र हैं, बड़े बड़े महापुरुष सोने के पात्र हैं, हम सब तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। या तो वहां वृंदावन का रस टिक सकता है, या फिर कै बच्चा के पेट, आचार्य के बच्चे बन जाओ, अपने गुरुदेव के बच्चे बन जाओ, अबोध बालक की तरह अपने गुरु के प्रति समर्पित हो जाएं, तो ये रस हमें प्रदान कर सकते हैं। इस रस को प्रदान करने की सामर्थ्य केवल और केवल रसिकाचार्यों में है। बिना वृंदावन की कृपा के, बिना रसिकाचार्यों की कृपा के हमें रस प्राप्त नहीं हो सकता। इसी रस को प्रदान करने के लिए प्रभु की वंशी ही श्री हरिवंश महाप्रभु के रूप में आती है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस प्रकार रास होता है, जब ब्रज का रास हुआ तो ठाकुर जी ने वंशीनाद किया। वंशीनाद की जो ध्वनि थी, जिससे सब गोपियां आकर्षित होती हैं और रासभूमि वंशीवट की तरफ आती हैं। वंशी बजी, तभी गोपियों को सुनाई दी, उन्होंने सब त्याग दिया, और उस वंशी के प्रभाव से अपनी सुध बुध भूलकर, अपने परिवार को भूलकर, मैं शरीर हूं ये भी विस्मृति कर दी और सीधा श्री कृष्ण के पास रास में आ गई। जिन जिन गोपियों को आने की व्यवस्था नहीं थी, वो गोपियां शरीर को छोड़कर खुद आ गई, शरीर वहीं रह गया घर पर। ऐसा उस वंशी का कमाल है। जो जड़ था वो चैतन्य हो गया, पेड़ वृक्ष पौधे सब जो जड़ थे वो चैतन्य हो गए, और जो चैतन्य थे, जो यमुना जी बह रही थी वो रुक गई। जड़ से चैतन्य हो गया, चैतन्य जड़ हो गया। जो रुका हुआ था वो चलने लग गया, जो चला हुआ था वो रुक गया, हवा रुक गई, और मतलब फिर शीतल मन सुगंध पवन भई, फिर सब गोपियां आती हैं, वर्णन सुनते हैं। ये सब वंशी के प्रभाव से हुआ। वही वंशी का नाद ही श्री हरिवंश महाप्रभु की वाणी है। श्री चतुरासी जी, राधा सुधानिधि जी, स्फुट वाणी जी, जितनी भी वाणियां हैं हरिवंश महाप्रभु की,
वो सब वंशीनाद हैं। वंशीनाद का प्रभाव प्रेम हुआ, वैसे ही प्रेम मूर्तिमान हरिवंश महाप्रभु की वाणी है। उस वाणी के बल से, उस वाणी के आश्रय से ही हम इस रस को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे हरिवंश महाप्रभु की शरण ली जाती है, और जो हरिवंश नाम है हम उसका मीनिंग समझते हैं। हम इसके लिए रसिकाचार्यों ने कहा है, ह अक्षर में हरि बसे, र में राधा नाम, व अक्षर वृंदाविपिन, स सहचरी अभिराम। हरिवंश के जो 4 अक्षर हैं, ह र व श। ह में हरि श्री कृष्ण बसते हैं, र में श्री पियाजू राधा नाम बसता है, व अक्षर में वृंदाविपिन बसता है, और स में सहचरी जो सखियां हैं वो बसती हैं। तो पूरी निकुंज की उपासना के जो 4 एलिमेंट्स हैं, वृंदावन, सहचरी, प्रिया, प्रीतम, ये चारों एक हरिवंश नाम में विराजमान है। तो जब हम हरिवंश बोलते हैं, तब हम पूरे उपासना का जो तत्व है, पूरा वृंदावन, सखियों के मध्य विराजमान वृंदावन धाम में श्री प्रिया प्रीतम, हम सबको नमस्कार करते हैं। इसीलिए हरिवंश नाम को जपने के लिए आज्ञा की जाती है, और आचार्य के बल से ही हमें श्री जी की प्राप्ति होती है। इसीलिए हरिवंश नाम को जपा जाता है। जय जय श्री हरिवंश। आगे की वीडियोस में हरिवंश महाप्रभु के बारे में और सुनेंगे, रसिकाचार्यों के बारे में भी और सुनेंगे। जय जय श्री राधे श्याम।